राजस्थान कला, संस्कृति और सभ्यता का एक ऐसा समागम है जो हर किसी को अपनी ओर खींचता है। यहाँ के गांव अपनी कला की कहानी खुद कहते हैं। ऐसा ही एक गांव है प्रतापगढ़ का पावटीपाड़ा। यहाँ हाथों के हुनर से जब दीवारों को उकेरा जाता है तो ये दीवारें बोल उठती हैं। राजस्थान सरकार और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की नीतियों के तहत जिला प्रशासन और राजीविका के प्रयासों से यह गांव अब मांडना ग्राम के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिससे न केवल ग्रामीण महिलाओं को आजीविका मिलेगी बल्कि प्रतापगढ़ जिले को भी एक नई पहचान मिलेगी। देखिए सुजस की ये विशेष रिपोर्ट। जैसे समय के साथ गांव बदलते हैं और आधुनिक होते हैं, लेकिन कुछ गांव ऐसे भी हैं जो अपनी सांस्कृतिक पहचान को सहेजते हुए आगे बढ़ते हैं और इसी का जीवंत उदाहरण है प्रतापगढ़ का पावटीपाड़ा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में भजनलाल सरकार राज्य में कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ ही महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए निरंतर काम कर रही है। पावटीपाड़ा की महिलाएं आज कला के जरिए आत्मनिर्भरता की मिसाल बन रही हैं। पावटीपाड़ा की संकरी गलियों से गुजरते हुए आपको हर घर की दीवारों पर पारंपरिक मांडला चित्रण की झलक मिलेगी। लाल गेरू और सफ़ेद खड़िया से बने इन खूबसूरत डिज़ाइनों में लोक जीवन, धार्मिक आस्थाएं और प्रकृति के तत्वों को उकेरा गया है। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद ब्लॉक पीपलकोट जिला प्रतापगढ़ की 30 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को माननीय जिला कलेक्टर महोदया के निर्देशों की पालना करते हुए प्रतापगढ़ स्थित आरसीटी सेंटर से 6 दिवसीय मांडना कला का प्रशिक्षण दिलवाया गया था। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य था जो यहाँ की मांडना संस्कृति है प्रतापगढ़ जिले की, उसको देश भर में एक पहचान दिलवाई जा सके। जिसके उपरांत माननीय कलेक्टर मैडम के द्वारा ही पावटीपाड़ा गांव को मांडना ग्राम के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया था, जिसके बाद से यहाँ की 300 मकानों पर 600 से ज़्यादा मांडना कला की चित्रकारी बनवाई जा रही है, जिससे यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके, साथ ही महिलाओं को एक रोजगार उपलब्ध करवाया जा सके। इस योजना का सबसे बड़ा लाभ गांव की महिलाओं को मिल रहा है, जो अब पारंपरिक मांडला कला को अपनी रोजगार का जरिया बना रही हैं। पहले ये महिलाएं न केवल अपने घरों की चारदीवारी तक सीमित थी, लेकिन अब वह न केवल अपने घर को सजा रही हैं बल्कि इस कला को बाजार तक ले जाने की तैयारी भी कर रही हैं। आज गांव भर में महिलाओं द्वारा 600 से अधिक मांडला चित्र बनाए जा चुके हैं और आज इस कला को भजनलाल सरकार का साथ मिल रहा है। राजस्थान के गाँव और घरों से निकलकर अब ये कला देश भर में अपनी पहचान बना रही है। हमारे द्वारा जिला कलेक्टर महोदय ने निर्देशन के द्वारा हमारे पावटीपाड़ा में ब्लॉक पीपलकोट में ये मांडला कला का प्रस्तुत किए हैं। हर महिलाओं ने आजीविका ग्रुप द्वारा इन महिला के द्वारा ये चित्र बनाए। हर घर घर में बहुत सुंदर दिख रहा है और इसी तरह से कई बाहर से लोग देखने के लिए आ रहे हैं और ये मांडला कला के द्वारा हमारे महिलाओं को बहुत अच्छा रोजगार मिला है। उपखंड अधिकारी संजय चरपोटा ने बताया, मांडला कला से गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और स्थानीय कलाकारों को भी पहचान मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए पारंपरिक कलाओं को बढ़ावा दे रही है। प्रशासन का उद्देश्य मांडला कला को हस्तशिल्प उद्योग का रूप देना और इसे विभिन्न उत्पादों पर उकेर कर बाजार में उतारना है। जल्द ही ये कला घरेलू साज सज्जा, वस्त्र और अन्य उत्पादों पर भी दिखेगी, जिससे महिलाओं को स्वरोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे। मांडना कला हमारे पीपलकोट ब्लॉक के पावटी गांव में कलेक्टर साहब डॉक्टर गिरी राजगर साहब द्वारा एक इंस्टीट्यूट नवाचार किया जा रहा है। इस मांडना कला को पावटी ग्राम में लगभग 700 घरों पे ये इसका भित्ति चित्र का निर्माण किया गया है। इसका प्रमुख उद्देश्य ये है कि यहाँ की जो पुरानी कला और संस्कृति है, जो यहाँ के लोग जो पूर्व में इनकी जो शादियाँ होती थी या इनके कोई भी कार्यक्रम होते थे, उसके घरों पर ये मांडना कला के रूप में इनको बनाया जाता था। पावटीपाड़ा सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि एक जिंदा कैनवास बन चुका है, जहां हर दीवार पर संस्कृति की कहानी उकेरी गई है। मांडना कला जो कभी सिर्फ उत्सवों और पारंपरिक अनुष्ठानों तक सीमित थी, अब गांव की अर्थव्यवस्था को नया स्वरूप दे रही है। यह सिर्फ दीवारों पर बनी कलाकृतियां नहीं बल्कि एक नई उम्मीद की तस्वीर है जो परंपरा और प्रगति को एक साथ जोड़ रही है।